स्वीकृति जना हूँ। आई एम एन एडजंक्ट कंसल्टेंट इन श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल और मैं आपसे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस ऑफ डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो कि शुगर और बीपी के कारण होने वाली रेटिनोपैथी की जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बीपी और शुगर की वजह से जो रेटिनोपैथी होती है उसकी वजह से अंधापन हो सकता है और जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस हो सके उतनी ही जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है ये एक डायबिटीज की माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपके पर्दे में खून आ सकता है और ये एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर की ही, और ये 20 से 74 एज ग्रुप में पाया जाता है ज़्यादातर। और जितना समय से आपको शुगर है या फिर जितने खराब आपका शुगर कंट्रोल है या फिर साथ ही बीपी होना और चर्बी की दिक्कत होने की वजह से इसका रिस्क और ज़्यादा बढ़ता रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये पर्दे की पिक्चर्स हैं जिसमें कि जांच के बाद हमें पता चलता है कि जैसे किस तरह से पर्दे में खून की नई नसें बन गई है और किसी भी वक्त ये खून की नई नसें फट सकती हैं और उससे ब्लीडिंग हो सकता है और उससे बिल्कुल ही अंधापन आ सकता है और आपको बिल्कुल ही रोशनी चली जा सकती है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दिए हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है और आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो 5 साल के अंतर्गत आपकी रेटिना की एग्जामिनेशन करनी चाहिए। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित है तो जैसे ही आपको ये पता चले कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है उसी समय आपको आंख की स्पेशलिस्ट के पास आकर आपके पर्दे की जांच करनी है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है उसमें भी आपको पर्दे की जांच करनी चाहिए ताकि आप उसके बाद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर आपको जांच के बाद ये बताया जाता है कि आपको शुगर की वजह से पर्दे में कोई दिक्कत नहीं है यानी कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है, फिर भी आपको ये एग्जामिनेशन हर 1 से 2 साल में रिपीट करना है। अगर आपको ये बताया जाता कि आपको इनिशियल स्टेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने इंटरवल में आपको ये टेस्ट फिर से रिपीट करना है। जैसे कि अगर आपको सीवियर स्टेजेस में है तो आपको 2 महीने या 4 महीने में ये टेस्ट रिपीट करना है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग के दौरान आपका सबसे पहले विजुअल एक्विटी जो कि है रोशनी की टेस्ट की जाती है, उसके बाद आपको दवा डाल के डायलिटेशन कराया जाता है और उसके बाद आपका फंडस इवैल्यूएशन होता है। अगर आप टेलीमेडिसिन या फिर कैंप के द्वारा ये सब जांचें करा रहे हैं तो आपकी एक फंडस की फोटोग्राफ ली जाएगी। उसके बाद आपको ओसीटी टेस्ट के लिए भी बोला जा सकता है जो कि बीच पर्दे के सूजन के लिए टेस्ट होता है और उससे पता चलता है कि आपको बीच पर्दे में सूजन है कि नहीं है। अब हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की बात करेंगे जो कि है कि जब बीपी ज़्यादा होने की वजह से भी पर्दे में दिक्कत आ सकती है और ये जो होती है क्रॉनिक या अक्यूट हाइपरटेंशन की पेशेंट्स के पर्दे में दिक्कत आती है। अगर आपको हार्ट की भी बीमारी है उसके दौरान भी आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है और इसके वेरियस ग्रेड्स होते हैं। ये फोटोज है आपके पर्दे की जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पर्दे में किस तरह से चर्बी के दाने और ब्लीडिंग आई हुई है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की कोई यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है, बट जिस स्टेज पे आपको डायग्नोसिस होता है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से उसका अलग अलग तरीके से रिकमेंडेशन है कि आपको कितने इंटरवल में इसकी स्क्रीनिंग करानी है। जिन भी पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है उनको बताया जाता है कि उनको पर्दे की जांच करनी चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी की रिस्क भी उतनी ही बढ़ती रहती है, और या फिर अगर आपको किडनी की बीमारी है या फिर हायर एंड ऑर्गन डैमेजेस है उसमें भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की चांसेस बढ़ती है। उसी तरह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की भी कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स है, जैसे कि सबसे पहले आपका विजुअल एक्विटी रिकॉर्डिंग होता है जो कि आपकी रोशनी का टेस्ट है। उसके बाद आपके पर्दे की टेस्ट एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं, वो आपको एक पर्दे की फोटो या फिर फंडस फोटोग्राफी के लिए भी बता सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी ओसीटी टेस्टिंग जो कि बीच पर्दे में सूजन या फिर फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, जिस तरह से आपकी हार्ट की एंजियोग्राफी होती है उसी तरह से नस के रास्ते एक डाई दिया जाता है और आंखों की भी एंजियोग्राफी की टेस्ट होती है। उससे पता चलता है कि ये कौन से स्टेज में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। कभी कभी देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ कि हम कंबाइंड टेस्टिंग करें शुगर और बीपी के रेटिनोपैथी की। इसी के लिए आपको एनुअल आई चेकअप्स करने चाहिए जो कि अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है, और जिस तरह से अर्ली डायग्नोसिस हो उसी तरह ईजियर होता है कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। हमें डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को इंटीग्रेट करना है इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स और एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक्स में। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप शुगर या फिर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो आपकी आंखों की जांच हर साल एक बार कराएं
ताकि बहुत जल्दी पता चल सके कि आपके पर्दे में कोई डिफ़िकल्टी है कि नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम टाइम से उसका ट्रीटमेंट करा सकें। थैंक यू।